This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Okay, so one thing, like I just log in into my console and I can see that from the dashboard itself, right? There are 3 snapshot and 1 elastic IP. So for elastic IP, I'm just releasing because unnecessarily I have to pay. The reason being, if I'm not using it with any instance, then I have to pay, right? So I'm just releasing my elastic IP. It is released now and I don't need to pay anything, right? So just small things you can ensure from your dashboard that you are not paying unnecessarily. Okay. The snapshot also, I have 3 snapshots and we are getting only 1 GB for a snapshot storage. So we don't need, probably why it is 3. Okay. Okay. Leave it. Then come back to S3 now again. प्रशांत इलास्टिक आईपीज और वो EC2 में कवर कर दिया था क्या? Who is there? This is Suresh, sorry. Suresh. हाँ सुरेश, सुरेश फॉर यू लाइक थोड़ा क्लासेस कवर होने हैं क्योंकि वो EC2 का है, right? Oh, okay. Because और मोंटी का क्लास कवर करना है. हाँ. sure. Because वो भाई आज sorry. तो व्हाट आई डू, आई थिंक इस क्लास के बाद अगर कंटिन्यू कर पाए तो हो सकता है कि हम थोड़ा कुछ टाइम के लिए क्लास कंटिन्यू कर लें आज और शेड्यूल अभी. ओके, तो वो आप लोगों का होना है, आपका और मोंटी का होना है. प्रशांत भाई आज कौन सा करा रहे हो, क्या करा रहे हो आज? अभी तो S3 है, जो S3 हम लास्ट टाइम कर रहे थे ना, वही S3. सेम चीज. अच्छा सेम चीज S3 चल रही है. बिल्कुल. ओके. अभी S3 के 2 टॉपिक एक्चुअली रहते हैं. अभी हमने जो किया है ना कंप्लीट, वो एक्चुअली 2 टॉपिक रहते हैं, तो वो आज मैं 2 टॉपिक को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ. ठीक है मालिक. ओके. तो देखो ये 2 टॉपिक रहते हैं, ठीक है. उसके बाद हमने बाकी सब तो आई थिंक कर लिया है. एक ये सिलेक्ट फ्रॉम भी रहता है, ठीक है. तो ये 3 चीजें रहती हैं. स्टोरेज टाइप, बकेट क्रिएट, अपलोड एंड डिलीट, वर्जनिंग, लॉग सेटअप, इवेंट सेटअप, हाउ टू मेक ऑब्जेक्ट पब्लिक, स्टैटिक वेबसाइट और ऑब्जेक्ट लॉक और ट्रांसफर क्रिएशन हमने कर लिया और लाइफ साइकिल पॉलिसी भी हो गया, है ना. ये 3 टॉपिक रहते हैं, ये और कंप्लीट करते हैं. इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी क्योंकि लास्ट टाइम में रह गया था यार, इसलिए चलो देख क्लास लेना कर करा लेते, सकते क्लास कर देते, तुम्हारे क्लास करवा दो. इसका जो 3-4 चीजें हमने कल की थी लास्ट क्लास में, वो क्लास कर लेते. ठीक है. ठीक है. ओके थैंक यू. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, है ना. अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एक बकेट पॉलिसी यहाँ पे यूज होती है, राइट. बकेट पॉलिसी के थ्रू, बकेट पॉलिसी काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग का काम उसमें है, बट उसके बाद क्या है कि काफी आपका काम इजी कर देती है. होता क्या है कि अगर आप इसको पब्लिकली इनेबल नहीं कर रहे हो और प्राइवेट ही रख रहे हो, राइट, तो ये किसको अवेलेबल होगी, आपके IM यूजर्स को अवेलेबल होगी, राइट. तो उस IM यूजर्स को जो अवेलेबल जो IM यूजर्स को अवेलेबल होगी उसको कैसे अवेलेबल कराओगे आप, उसके लिए आप बकेट पॉलिसी को यूज करोगे, ठीक है. तो बकेट पॉलिसी के लिए आप परमिशंस में जाओगे. परमिशंस में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा बकेट पॉलिसी, ठीक है. तो ये बकेट पॉलिसी आप यूज कर सकते हो, आप बकेट पॉलिसी यूज कर सकते हो. इसको कॉपी करोगे, तो ये ना आपका ब्लैंक होता है, इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है. ये आपकी लगी हुई है इसमें, ये एक्चुअली होती नहीं है. तो आपको इस तरह से मिलती है बकेट पॉलिसी, ठीक है, ब्लैंक.
हमने लास्ट टाइम पे कुछ यूजर भी बनाए थे, हाँ, एक बार यूजर देख लेते हैं क्या यूजर बनाए थे। आई होप मैंने डिलीट ना किया हो। अच्छा, सोनू नाम से यूजर बनाया था, राइट। तो ये हमारे पास एक यूजर भी है अभी, ठीक है। इसको एक्सेस क्या दिया हुआ था, S3 फुल एक्सेस दिया हुआ था, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके पास एक लर्न मोर का ऑप्शन है, आप ये यूज कर सकते हो कुछ एग्जांपल देखने के लिए। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो कुछ मेन पॉइंट क्या है आपका, एक है रिसोर्स, किस रिसोर्स को आपको परमिशन देनी है, क्या एक्शन देना है, किस एक्शन को आपको अलाउ करना है ना। तो जैसे लिस्ट बकेट ऑप्शन है, ये क्या करेगा, अलाउ यूजर टू यूज द Amazon S3 गेट बकेट ऑप्शन, ठीक है। तो जो बकेट्स की इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी, लिस्ट बकेट यानी बकेट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना। तो काफी कुछ यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, नाम से ही काफी चीजें क्लियर हो जाती है। इफेक्ट क्या होगा, तो किसी भी पॉलिसी में आपको अलाउ करना है या डिनाई करना है, ये आप कहाँ से डिसाइड करते हो, इफेक्ट से। अलाउ मतलब वो परमिशन अलाउ है, डिनाई मतलब डिनाई है, राइट। एंड प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मतलब हु विल यूज दैट सर्विस, हु इज द यूजर। इट कुड बी ए यूजर, इट कुड बी ए अकाउंट, इट कुड बी ए सर्विस। तो यूज कौन करेगा इसको, बेसिकली दैट कम्स इनटू प्रिंसिपल। एंड देन कंडीशन, कंडीशन भी आप लगा सकते हो। किस तरह की कंडीशन लगा सकते हो, कि सपोज आप कहते हो कि भाई अगर सोर्स आईपी ये है तभी ये एक्शन अलाउ हो, अगर ये सोर्स आईपी नहीं है तो ये एक्शन अलाउ नहीं हो। ऐसी कंडीशंस आप लगा सकते हो, ठीक है। या एक इंक्रिप्शन होता है जिसको बोलते हो आप इंक्रिप्शन इन ट्रांजेक्ट, राइट। एसएसएल इंक्रिप्शन जो हम लगाते हैं, तो आप ऐसी कंडीशन लगा सकते हो कि जिसपे इंक्रिप्शन अनेबल हो वही जाए, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके की चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। अब देखो, the following example bucket policy show the effect of this. The policy allows Dave, a user in account, to do this option. क्या ऑप्शन कर सकते हैं, get object, bucket location और list bucket, ठीक है। get object, bucket location and list bucket, ये ऑप्शन ये परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ये बकेट लगी हुई है, ये पॉलिसी लगी हुई है, ठीक है। उसको एक बार कॉपी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बकेट में SID कुछ भी हो सकता है, SID कुड बी एनीथिंग, ठीक है। बकेट आपको ऐसे मिलेगी कुछ, एंड SID कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो ये यूनिक होना चाहिए, बस इतना है कि जितने भी आप इसमें कंडीशंस या एग्जांपल ऐड कर रहे हो, अगर इसमें आप एक से ज्यादा भी सीड ऐड कर सकते हो, एक से ज्यादा पॉलिसी भी ऐड कर सकते हो, तो आपका ये यूनिक नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको बोला 1। इफेक्ट क्या है, अलाउ, ठीक है। एग्जाम्पल पॉलिसी 1 हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मैंने क्या बताया, अब मैं इसी बकेट के लिए कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि इसी बकेट पे काम करेंगे। तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या हो गया मेरे पास, यूजर। अगर मैं यूजर की बात करता हूँ तो मेरे पास यूजर कौन है, यूजर है मेरे पास यहाँ पर सोनू, ठीक है। तो इसका की ARN है, तो मैं आपसे बोलता हूँ हमेशा कि ARN आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो ARN यूज हो गया, हमें ARN नेम की जरूरत पड़ती है अगर हम बकेट पॉलिसी यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे ARN अपडेट कर दिया, तो हु विल यूज दिस, सोनू यूजर विल यूज दिस, राइट। क्या क्या एक्शन कर सकते हैं, गेट ऑब्जेक्ट, गेट बकेट लोकेशन, लिस्ट बकेट, ठीक है। Then किस रिसोर्स पे कर सकता है, किस रिसोर्स पे कर सकता है, तो अब रिसोर्स का नेम चाहिए, राइट। रिसोर्स का ARN नेम चाहिए, ये रिसोर्स का नेम चाहिए।
कैसे करेंगे? तो रिसोर्स क्या है मेरा? sikka.com, ठीक है। मैं इसको कॉपी करूंगा, S3 पे गया, कॉपी ARN, ठीक है। तो इसका भी ARN मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब रिसोर्स क्या हो गया? एक रिसोर्स हो गया बकेट, है ना। तो अगर ये मेरे पास रिसोर्स है तो मैं लिस्ट बकेट ऑप्शन कर सकता हूँ, और एक हो गया इसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन पे मैं काम कर सकता हूँ। हम क्या करते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स पे चाहिए तो /* लगा दिया, राइट। अब मैं गेट ऑब्जेक्ट करूंगा तो जितने भी इसके अंदर रिसोर्सेज होंगे उन सबको लेके आ जाएगा, राइट। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर है? यस, नो में भी? हाँ प्रशांत भाई, ओके। ये ओके, वन क्विक पॉइंट, सॉरी आई मिस्ड, एसआईडी का क्या बताया, तो भी सीक्वेंस रह सकता है क्या? जस्ट SID कुछ भी नंबर हो सकता है, कुछ भी नेम हो सकता है। SID जस्ट एक कंडीशन है कि इसमें यूनिक होना चाहिए, है ना। SID मतलब जिसके थ्रू वो उसको आइडेंटिफाई करेगा। ओके ओके। और जो ऊपर आईडी जो है हमारी एग्जांपल policy.01, इसको भी हम चेंज हाँ, कर सकते हैं, अपने नाम पे भी डाल इसको सकते भी हैं, चेंज कर, बिल्कुल बिल्कुल, ये जस्ट नेमिंग कन्वेंशन है जो आप ठीक है। ले सकते। मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसको मैंने इसको बकेट की पॉलिसी पे लगा दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गया, परमिशंस में गया, ठीक है, एडिट किया। तो जैसे मैंने एडिट किया, ठीक है, तो मेरे पास कुछ और भी ऑप्शन आ गया। पॉलिसी एग्जांपल आ गया, ठीक है, पॉलिसी जनरेटर आ गया। तो एक बार डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो मैंने पॉलिसी बनाई और अब इसको सेव करने का ट्राई करते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। मैंने सेव चेंजेस कर दिया, ठीक है। अब देखो पॉलिसी अप्लाई हो गई है। अगर आपकी पॉलिसी में कुछ इश्यू होगा, ठीक है, कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, कुछ कंसर्न होगा, तो वो क्या होगा, वो सेव ही नहीं होगी, ठीक है। अगर आपकी पॉलिसी सेव हो रही है दैट मीन्स आपकी पॉलिसी सही बनी हुई है, ठीक है। अब एक पॉइंट ये आ जाता है कि आप ये कोड कैसे लिखोगे, ठीक है। अब आप जैसे जैसे बढ़ाओ तो वैसे तो सिंपल ही है कोड, आपको देखो आप यही फॉर्मेट यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो, इसमें कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है। बट अगर आप चाहो तो पॉलिसी को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो एडिट करोगे यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे एक पॉलिसी जनरेटर आ जाता है, ठीक है। पॉलिसी जनरेटर पे क्लिक करोगे तो मैं कहाँ पर आ गया, इस स्क्रीन पे आ गया। तो ये एक AWS का टूल है जिसको बोलते हैं AWS पॉलिसी जनरेटर, और इसके थ्रू आप काफी सारी AWS पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ S3 को ही सपोर्ट नहीं करता, ये IAM को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। VPC का एंड पॉइंट बनाना है उसको भी सपोर्ट करता है, SQS को भी सपोर्ट करता है, और SNS को भी करता है एज ऑफ नाउ, ठीक है। ये इंक्रीज होंगे आगे धीरे धीरे, पहले ही कम थे और अभी आगे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी धीरे 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 बढ़ रही है क्लाउड में। पहले जो क्लाउड स्टार्ट होता था वो और अब में काफी ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुझे क्या बनानी है, S3 बकेट पॉलिसी बनानी है। तो मैं S3 बकेट पॉलिसी पे चलता हूँ, ठीक है। मुझे क्या अलाउ करना था, इफेक्ट अलाउ रखना था। प्रिंसिपल क्या था मेरा, प्रिंसिपल मैंने कॉपी किया, ठीक है, यही से उठा लेते हैं। हाँ जी, प्रिंसिपल मेरा ये ARN था, इसको कॉपी किया, ठीक है, इसको दे दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या एक्शन कर सकते हो, अगर सब कुछ कर सकते हो और सारे एक्शन कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो। अभी तो मेरी S3 पॉलिसी है तो मैं देखो S3 बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट, ठीक है। ये तो ग्रेड आउट आ जाएगा क्योंकि S3 पॉलिसी है। अब यहाँ से आप एक्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी एक्शन आपको अलाउ करना है। तो हमने ये 3 एक्शन किए थे, आप चाहो तो बाकी सारे एक्शन भी कर सकते हो। तो व्हाट आई सजेस्ट, आप ये सब करके देखना। कुछ एक्शन आप ट्राई करोगे तो आपको एरर जरूर आएंगे, और वो एरर करोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप सारे वो एरर जनरेट यूज कर सकते हो। क्या क्या एरर हो सकते हैं, वो सॉरी क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे बकेट क्रिएट का परमिशन दे दिया आपने, ठीक है, बकेट क्रिएट का परमिशन दे दिया आपने, डिलीट बकेट का परमिशन दे दिया, इस तरीके की परमिशन आप देख सकते हो, राइट। ऑब्जेक्ट डिलीट करने का परमिशन अगर आप देना चाहते हो, ये सब कुछ बिल्कुल सेग्रीगेट किया हुआ है एक एक ऑप्शन पे। टैगिंग लगानी है तो देना चाहिए, परमिशन देना चाहते हो या नहीं, वर्जनिंग को डिलीट करने की परमिशन देना चाहते हो या नहीं,
सारी आप सेपरेट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट पुट करना है या गेट करना है तो मैं क्या करूंगा, गेट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, मैंने गेट ऑब्जेक्ट किया, गेट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, लिस्ट बकेट करना है तो मैं लिस्ट बकेट देखूंगा, तो ये लिस्ट बकेट कर दिया मैंने। ठीक है, तो जितने एक्शन मुझे सिलेक्ट करने थे मैंने सिलेक्ट किए, या आप चाहो तो ऑल एक्शन कर सकते हो स्टार लगा के। ठीक है, या तो ऑल एक्शन कर दो या ये कर सकते हो। ठीक है, देन अमेजन रिसोर्स नेम, कौन इसको यूज करे, बकेट का नेम क्या है, तो बकेट का नेम उठा लेते हैं। बकेट का नेम क्या था मेरा, सिक्का डॉट कॉम। ठीक है, तो मैंने इसका एरन कॉपी किया, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है जी, ऐसे किया तो अब देखो मेरी अपनी रिक्वायरमेंट मैंने डाल दी है, इसको जनरेट पॉलिसी करूंगा तो मेरी पॉलिसी जनरेट हो गई। अब आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ सिंटैक्स वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई कोड रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको यूज कर सकते। क्लियर है, तो ये सारे एक्शन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। मैंने सेम चीज यहाँ पे कर दिया है, बकेट पॉलिसी में लगा दिया है, तो मैं आगे नेक्स्ट पॉलिसी एग्जांपल पे चलता हूँ। पॉलिसी एग्जांपल पे आओगे, ये भी आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, तो मैं आपको काफी सारे ऑप्शन इसमें बता दें क्या क्या आप कर सकते हो। अब देखो ये है एक पॉलिसी एग्जांपल, ये क्या कर रहे हो, आईपी अलाउ की परमिशन है। ठीक है, नेमिंग तो कुछ भी हो सकती है, डिनाई कर दिया। ठीक है, अब क्या है, डिनाई परमिशन है। प्रिंसिपल फॉर ऑल रिसोर्सेज, मतलब फॉर ऑल यूजर्स। ठीक है, क्या एक्शन, S3 ऑल एक्शंस, राइट, कोई भी सारे ऑल एक्शंस आपके डिनाई होंगे किसी भी यूजर के लिए, राइट। रिसोर्स क्या है, रिसोर्स आपकी जो बकेट नेम है। ठीक है, इस बकेट पे S3 का कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता इफ आईपी एड्रेस इज नॉट दिस। ठीक है, अगर ये आईपी एड्रेस से नहीं है, नॉट आईपी एड्रेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इस आईपी एड्रेस के अलावा किसी भी आईपी से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी S3 के लिए, तो वो क्या है, डिनाई है। राइट, इससे क्या फायदा होगा, मैंने एलोकेट कर दिया एक सिस्टम कि बॉस जो इस सिस्टम से काम कर रहा है वही इस पे कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। राइट, तो ऐसी चीजें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। राइट, अलॉन्ग IPv4 एंड IPv6 एड्रेस, तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, IPv4 और IPv6 के एड्रेस को अलाउ कर दिया। तो ऐसा भी आप यहाँ पे कर सकते हो, मतलब उसमें IPv6 का एड्रेस डाल दिया, नथिंग एल्स, इसमें तो ऐड करा है बस, और कुछ नहीं। ये सोर्स आईपी होगा तो अलाउ करेगा, ये सोर्स रेंज इन्होंने स्पेसिफाई कर दी, एक सबनेट इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। तो अभी यहाँ पे एक पर्टिकुलर आईपी को ये अलाउ किया था, अब इन्होंने क्या, मतलब पर्टिकुलर आईपी रेंज को अलाउ किया था। सेम केस में यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बता दिया कि भाई अगर ये आईपी एड्रेस नहीं है तो इसके थ्रू करोगे, और यहाँ पे इन्होंने दूसरा आपका जो IPv6 है उसको भी ऐड कर। ठीक है, तो इसमें क्या करें, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ए स्पेसिफिक HTTP रेफर। सब कुछ सेम है, मतलब एक कंडीशन लगा दी है यहाँ पे कि स्ट्रिंग लाइक रेफर ये होना चाहिए। तो example.com से ही आएगी अगर रिक्वेस्ट, तभी इसको परफॉर्म करे, अदरवाइज नहीं करे। अगर इस URL से रिक्वेस्ट आ रही है तभी इसको परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशंस आप अलग अलग यहाँ पे लगा सकते हो। क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, परफॉर्म तो यही कर रहा है, अलाउ कर रहा है किसी भी रिसोर्स के लिए, किसी भी यूजर के लिए गेट ऑब्जेक्ट और गेट ऑब्जेक्ट वर्जन, ये दो डिटेल निकाल के लेके आएगा। किस बकेट पे लेके आएगा, जो बकेट आपने स्पेसिफाई करी, लेकिन इन दोनों एक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसने कंडीशन लगा दी कि उसकी जो स्ट्रिंग आनी चाहिए, जो सोर्स होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, www.example.com। ठीक है, तभी ये चले। ऐसे बहुत सारी परमिशंस आपको एग्जांपल यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो और इनके थ्रू यूज कर सकते हो। अपनी पॉलिसी जनरेट करना चाहो तो आप हमेशा यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है जी, तो बकेट पॉलिसी को ये हो गया, और इसको ट्राई करके देख लो। कोई अगर यूजर
मैं इसका डैशबोर्ड एक बार देता हूँ। इसको कॉपी करके देखते हैं। ठीक है, मैं यूजर से लॉगिन कर गया हूँ। अगर मैं EC2 पे कुछ एक्शन करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो API एरर आ गया। लेकिन अगर मैं S3 पर जाता हूँ, तो मुझे बकेट अवेलेबल है। इसमें एक काम करते हैं, एक यूजर की परमिशन और इसमें हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये परमिशन भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी सोनू यूजर के पास कोई भी परमिशन नहीं है, ठीक है। देखो, इनसफिशिएंट परमिशन आ गया ना, कुछ भी और एक्शन कर रहा हूँ, मुझे S3 की कोई भी परमिशन नहीं है। लेकिन मेरे पास क्या परमिशन थी? लिस्ट बकेट थी, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर पा रहा हूँ? बकेट को देख पा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास बकेट अवेलेबल होगी। मेरे मेरे पास गेट ऑब्जेक्ट भी थी परमिशन, है ना, तो ये भी आ गया, राइट। लेकिन अगर मैं कोई भी और ऑप्शन यहाँ पे करता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्सेस डिनाइड आ जाएगा। क्लियर है जी? यस, नो, मे बी। मेरे पास आ गया। मैं इस बकेट पॉलिसी को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए मेरे पास परमिशंस में गया, डिलीट। देखें, जो क्या आ गया? परमिशन हट गई। मैं बकेट भी चेक नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि मैंने IAM यूजर से अपने परमिशन हटा दी। सॉरी, बकेट पॉलिसी से मैंने परमिशन हटा दी। जब तक मैंने बकेट पॉलिसी में परमिशन दी हुई थी यहाँ पे, है ना, तब तक तो चल रहा था वो, क्योंकि मैंने लिस्ट बकेट का ऑप्शन दिया हुआ था उसको। हालांकि मैंने IAM यूजर से हटा दी थी पहले परमिशन, राइट। IAM में तो S3 की परमिशन हट गई थी, बट स्टिल मैंने यहाँ पे S3 लेवल पे परमिशन दिया हुआ था, पॉलिसी लेवल। तो पॉलिसी लेवल क्या काम करती है? पॉलिसी लेवल के थ्रू आप ये सब चीजें डिसाइड कर सकते हो। अब देखो, लिस्ट बकेट की परमिशन हट गई सोनो यूजर के लिए, अब वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। दोबारा पॉलिसी को ऐड कर देते हैं। दोबारा ऐड कर देते हैं, तो मैंने परमिशन दे दी यहाँ पे, और अब मेरे पास ये परमिशंस आ जानी चाहिए।
आ जाएगा, 1-2 मिनट रुकोगे तो अभी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या परमिशंस उसको दी हुई है यूजर को। जैसी आपने परमिशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंगली आप इस पे काम कर सकते। ठीक है जी। रीड परमिशन आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे। इसमें ना आपको रीड परमिशन एक देनी पड़ेगी। तो इसको क्या करते हैं, तो अभी क्या है ना, आई एम लेवल पे S3 की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, तो 2 परमिशन हो गए ना, कॉम्बिनेशन में काम करता है। मतलब जो मिनिमम एक्सेस है वो तो चाहिए ना इसको, तो आपको इसको रीड परमिशन देनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले एक बार मैं इसको पॉलिसी चेक। हाँ, लिस्ट बकेट आपका दिया हुआ है ना यहाँ पे आपने, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बार डिलीट परमिशन और ऐड कर। डिलीट में तुमको डिफरेंस दिखाई दे जाएगा, पॉलिसी का डिफरेंस आएगा ना, वो difference उसमें डिलीट ऑब्जेक्ट, डिलीट ऑब्जेक्ट है ना, इसको copy। अभी हमने क्या किया है, इसमें एक डिलीट ऑब्जेक्ट की परमिशन लगा दी। नीचे कॉमा नहीं आएगा? हम्म? ओके ओके ओके, दैट इज द लास्ट वन। नहीं, ओके। इसमें हाँ, एक्चुअली ये ना उसको चेंज करा ना, कंटेंट पॉलिसी तो वैसे उठाया नहीं है, टैब में फर्क हो जाता है। एक बार देख लेते हैं। इसको क्या करते हैं, पॉलिसी जनरेट कर, डिलीट ऑब्जेक्ट पास हो गया, ऑब्जेक्ट से गेट ऑब्जेक्ट, गेट बकेट लोकेशन।
इससे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया, बकेट लोकेशन ऑब्जेक्ट हो गया आपका। थोड़ा सा ये चाहिए, मतलब पॉलिसी में काफी काम रहता है कि अगर आप जाते हो तो आपको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस या कस्टमाइज एक्सेस देनी होती है, तो जरूरत पड़ती है। गेट बकेट लोकेशन में लिस्ट बकेट एक्शन तो आपने ऐड किया, तो लिस्ट बकेट और ऐड कर देते हैं, लिस्ट ऑल माय बकेट्स। ऑल माय बकेट से आपके पास जो आपने क्रिएट किया सिर्फ उसी का आएगा, ठीक है। फोर एक्शन सेलेक्ट कर लिया आपने, प्रिंसिपल इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रिंसिपल क्या है मेरे पास, रिसोर्स कौन सा है मेरा, रिसोर्स मेरे पास ये बकेट, ठीक है। अच्छा, कंडीशंस आपको ऐड करनी है तो यहाँ से कंडीशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर आईपी एड्रेस की आपकी कंडीशन थी ना, नॉट आईपी, आप यहाँ से दे सकते हो, या किसी पर्टिकुलर आईपी को देना है तो आईपी एड्रेस, किसी को नॉट आईपी करना है तो वो कर सकते हो। और बहुत सारी कंडीशंस हैं, आप सारी कंडीशंस यूज कर सकते हो। नॉर्मली आप एक नॉट आईपी एड्रेस की यूज कर सकते हो, एक डेट लेस देन कर सकते हो कि अगर इससे वो पुरानी हो तो आप ऐसी कुछ डेट की कंडीशंस लगा सकते हो। इस तरह की कंडीशंस आपको यहाँ पे काफी मिल जाती है, ठीक है। हाँ, अगर मैं दो वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये लगा दिया, आपके पास दो मेरे पास वैल्यूज आ गई, राइट। अब आप करते हैं, ऐड कर दिया इसको और स्टेटमेंट को जनरेट, ठीक है। अब मेरी पॉलिसी देखो रेडी हो गई है। तो इसके बाद क्या था मेरे पास, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और दोबारा रहते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको लगा देता हूँ, मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, सेव करने की कोशिश करो, चलो हो गई ऐसे, ठीक है। अभी क्या है, मैंने एक डिलीट ऑब्जेक्ट की जो परमिशन है ना, वो एक एक्स्ट्रा दी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं आई एम यूजर्स को कौन सी परमिशन दूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मिनिमम आपके पास रीड परमिशन होनी चाहिए कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, राइट। तो मैं लिस्ट ऑल माय बकेट ऑप्शन कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास, हाँ, मैंने परमिशन दी नहीं है ना, आई थिंक परमिशन तो नहीं दिया, राइट। हाँ देखो, सोनू यूजर को कोई भी परमिशन नहीं है, ठीक है। अभी S3 की कोई परमिशन नहीं है, राइट। और ये आपका काम कर रहा है, ठीक है। तो ये यहीं पे मैं कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा आ गया, सॉरी, कंफ्यूजन हो गया था यहाँ पे, क्योंकि परमिशंस कई बार आपको होता है थोड़ा मिक्स करना पड़ता है, जो मिनिमम परमिशन है वो आपको देना पड़ता है कई बार, राइट। लेकिन इस केस में देखो, आपको S3 के केस में यहाँ आपको मैंने जो यूजर को परमिशन दी थी बकेट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली, उसी के थ्रू परमिशंस आपको मिल जाता है, ठीक है। अब मैं अगर कोई और एक्शन करूंगा तो अगेन क्या होगा, थोड़ा टाइम लगा इसमें। तो इससे हो ना, मैं डिफॉल्ट यूजर से, सॉरी यार, थोड़ा मैच कंफ्यूजन आ गया यहाँ पे। हाँ, यहाँ था आपका, ठीक है। अब आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे यूजर एक्सेस नहीं कर पा रहा, राइट। अब मैं इस यूजर में जाऊंगा, आई एम यूजर को मैं कौन सी परमिशन दूंगा, यहाँ पे मैं रीड परमिशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। रीड परमिशंस के लिए आपको मिल गया,
यूजर है अटैच डायरेक्टली पॉलिसी, ठीक है। रीड परमिशन मैंने दिया, ठीक है। अभी मैंने राइट परमिशन नहीं दिया तो मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं डिलीट की परमिशन नहीं दे रहा हूँ यूजर। यहाँ पे दिया मैंने इसको, रीड परमिशन हो गया। अब इसके बाद मैं सब अपने कंसोल पर जाता हूँ, मेरे पास बकेट तो अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने रीड परमिशन दे दी है, ठीक है। बकेट आ गई मेरे पास। अब देखो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करके देखता हूँ, ठीक है, कॉपी किया और किसी और बकेट में डाल के देखता हूँ ये ऑब्जेक्ट, बकेट को मैंने डाला क्लाउड रनिंग बकेट, ठीक है। चूज डेस्टिनेशन, कॉपी किया, क्या हो गया, एरर हो गया, क्योंकि मेरे पास कॉपी की परमिशन नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ क्या है, रीड परमिशन है खाली, तो मैं यहाँ पे सिर्फ रीड कर पाऊंगा और कोई एक्शन इस पर परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। अगर इसका एरर कहीं पे आपको दिखाएगा तो वो ये भी दिखा देगा कि क्या इशू है, ठीक है। एरर क्या, एक्सेस डिनाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सेस डिनाइड है, लेकिन मैंने डिलीट की परमिशन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आई शुड बी एबल टू डिलीट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक बार ऑब्जेक्ट को डिलीट करके देख, डिलीट हो गया, हो गया ना। मैं इसको डिलीट से फिर दोबारा परमिशन वहां से हटा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं बकेट पॉलिसी में दोबारा जाता हूँ वहां से और फिर दोबारा इस पॉलिसी से डिलीट की परमिशन को हटा देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि डिलीट की परमिशन भी मुझे नहीं देनी है, तो आप बकेट पॉलिसी के अंदर चेंज कर दो और वहां पे आपके पास डिलीट की परमिशन भी हट जाएगी। इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट ऑब्जेक्ट की परमिशन को यहाँ से हटा देता हूँ। अननेसेसरली अगर ये जावा, सॉरी, ये आपको एरर अगर जेसन का ना दे तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। सेव हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मैं, मेरे पास डिलीट की परमिशन हट जाएगी। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ उसको, ठीक है। अब अगर मैं जाता हूँ secure.com में और अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट डिलीट करने का ट्राई करूंगा तो इट शुड थ्रो एन एरर मैसेज, एक्सेस डिनाइड आ गया, ठीक है। तो जो मिनिमम परमिशन है वो आपको देनी पड़ती है। जो मिनिमम परमिशन हो गई आपके पास, जैसे रीड परमिशन IAM लेवल पे चाहिए, क्योंकि परमिशन दो लेवल पे हो गई, एक हो गई IAM लेवल पे और एक हो गया S3 लेवल पे, ठीक है। तो चाहे रीड से रिलेटेड काम है, रीड परमिशन तो उसको चाहिए। जब IAM लेवल पे रीड परमिशन ही नहीं होगी तो फिर वो बकेट को रीड नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है, जैसे कॉपी हो गया या डिलीट हो गया, ये कहाँ से कंट्रोल कर सकते हो आप, बकेट पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। और इस तरीके के कंडीशंस आप यहाँ पे लगा सकते हो। आप चाहो तो अपनी बकेट को मोर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, और ऐसा हमको कई बार जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने फुल एक्सेस दे दी, दो परमिशन है IAM लेवल पे, कौन सी है, एक है रीड परमिशन, दूसरी है फुल एक्सेस। अगर मैंने फुल एक्सेस दे दी तो यूजर सब कुछ कर सकता है, ठीक है। और अगर मैंने रीड परमिशन दे दी तो मैं उसको स्पेसिफिकली ऑप्शन नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन कई बार हमको ऐसी जरूरत पड़ती है कि मैं नहीं चाहता यूजर को डिलीट परमिशन देना, बट मैं चाहता हूँ बाकी कुछ एक्शन कर पाए, ठीक है, या कुछ सिलेक्टेड ऑप्शन ही मैं चाहता हूँ, वो हमको देने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमको बकेट पॉलिसी यूज करनी ही पड़ेगी, ठीक है जी। क्लियर है, आई थिंक काफी डिटेल में किया बकेट पॉलिसी, और आई होप अब तक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करो। प्रशांत, मेरा एक यही हाँ क्वेश्चन था कि अगर हम लोग जो इस पे डबल अगर ग्रुप के थ्रू पॉलिसी या परमिशन इन्फोर्स होती है तो उसमें लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव या मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव अप्लाई मोस्ट होती है? मोस्ट लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अगर ग्रुप के थ्रू परमिशन दे रहे हो तो जिस ग्रुप की हायर परमिशन होगी वो कंबाइन हो जाती ओके ओके, मतलब उसमें फिर थोड़ा सा हमें जनरली हमें मतलब मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव लगानी चाहिए ताकि कि कोई इशू ना हो। है ग्रुप के केस में, बिल्कुल। ओके अगर आपका यूजर, अच्छा, यूजर लेवल की परमिशन हमेशा आपकी
वो करेगी, लीड करेगी, मतलब यूजर लेवल की जो परमिशन होगी वो ज्यादा, जो भी आपने यूजर लेवल पे परमिशन देगी वो ज्यादा, ज्यादा मैं उसको वर्ड नहीं बोल पा रहा, लेकिन वो आपको लीड ओवरराइड करेगी, करेगा मतलब। ओवरराइड करेगी। वो आपके ओवरराइड कर देगी ग्रुप की परमिशन, तो जो आपने यूजर लेवल पे दी है वो तो काम करेगी। लेकिन अगर सपोज करो आपने तो ग्रुप दिए हैं या 3-4 ग्रुप की परमिशन दी है, तो वो क्या करते हैं, कम कर देती है, और जो भी आपकी मैक्सिमम परमिशन आ रही है वो मिल। ओके। एंड वन मोर थिंग, जैसे हमारी हम एक S3 बकेट है, उस पे हमें मतलब किसी भी यूजर को तो S3 बकेट पे एक्सेस देना, और मतलब जो अंदर ऑब्जेक्ट है उन पे भी इंडिविजुअली देना पड़ेगा, ये कैसे होता है वो? इंडिविजुअली देना पड़ता है। जैसे मैंने जब ये बकेट पॉलिसी बनाई तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, मैंने क्या किया, ये स्लैश स्टार लगा दिया साथ, ठीक है। तो क्योंकि जो बकेट का ऑप्शन है ना, ये किस पर काम करेगा, ये यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। इसीलिए जब इन्होंने पॉलिसी के एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो ऑपरेशन दो लेवल पे चलता है, एक चलता है बकेट लेवल पे, ठीक है। तो बकेट लेवल पे क्या चलेगा, लिस्ट बकेट। कुछ ऑप्शन है जो लिस्ट बकेट पे, बकेट लेवल पे ही चलेंगे, जैसे लिस्ट बकेट, ठीक है। और कुछ कुछ एक्शन है जो सिर्फ ऑब्जेक्ट लेवल पे ही चलेंगे, ठीक है। तो अगर आप ये लगा दोगे और मैं ये लाइन हटा दूंगा यहाँ से, तो ये मेरे पास एरर शो कर देगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेवल के ऑप्शन है, ठीक है। लिस्ट बकेट को छोड़ के बाकी ये दोनों और ये ऑब्जेक्ट लेवल के ऑप्शन है। तो इसके लिए मुझे स्लैश स्टार लगाना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो वो मुझे बकेट को सेव नहीं करने देगा, पॉलिसी को सेव नहीं करने देगा, और आपको दिखा देगा वो इनवैलिड, कुछ एरर मैसेज दिखा देगा, नॉर्मली इनवैलिड जैसे आपको दिखा देगा, नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो ये हाँ, मतलब वही हो गया कि अगर हमें सिर्फ किसी यूजर को लिस्ट करने का एक्सेस देना तो बकेट वाली परमिशन चल जाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट ओपन करना, रीड करना है, तो फिर वो उस ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर फाइल ऑब्जेक्ट पे लेवल पे ही। देना, राइट राइट, बिल्कुल। ओके। और आपको रिसोर्स में स्लैश स्टार लगाना, ठीक ठीक। ठीक है जी। चलो, इफ नो मोर क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करता हूँ, जो हमारा आई थिंक लास्ट टॉपिक रह, नहीं, दो टॉपिक और, एक टॉपिक और है इसमें, ठीक है। तो एक है क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हम सारे बकेट लेवल पे काम कर रहे थे। अब इसके बाद आप चाहो तो डेटा को दूसरे रीजन में भी रेप्लिकेट करा सकते हो। तो इसका क्या फायदा होता है, अगेन वही, जैसे एज लोकेशन हमने देखा था, एक ट्रांसफर एक्सेलरेशन है ना। तो ट्रांसफर एक्सेलरेशन पे आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे, मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे बाकी सारी लोकेशन के यूजर के लिए स्पीड बढ़ानी है, ऐसा नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि मेरे कुछ यूजर्स यूएस में हैं और कुछ यूजर्स मेरे इंडिया में हैं जो मोस्टली एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप दो दो डेटा रेप्लिकेट करके रख सकते हो दोनों लोकेशन पे, है ना। और यूएस वाले रीजन को यूएस डेटा का लिंक, यूएस बकेट का लिंक दे दो, और इंडिया वाले यूजर्स को इंडिया बकेट का लिंक दे दो। या ऐसे ही केस आप किसी भी और रीजन के साथ में कर सकते हो, ठीक है। आई एम बीइंग न्यूट्रल कि आप किसी भी लोकेशन के साथ ऐसा कर सकते हो, बट डेटा रेप्लिकेशन या बकेट रेप्लिकेशन का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, ये आपकी बकेट है सिक्का.com, ठीक है। और सिक्का, अच्छा, इसके ना कुछ कंडीशन है, तो इसको मैं नोट करा दूं। क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, इसमें क्या होता है, क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, इसमें है आपके पास फर्स्ट कंडीशन है, वर्जनिंग मस्ट बी इनेबल। हालांकि इसका हेडेक लेने का जरूरत इसलिए नहीं है कि जब आप करते हो इनेबल तो वो आपको एरर थ्रो कर देगा, ये एरर नहीं है, ये चीज नहीं है, तो आप यूज कर सकते हो। तो वर्जनिंग मस्ट बी इनेबल। और दूसरा पॉइंट क्या है, वाइस वर्जा नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट विल रेप्लिकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, नॉट वाइस वर्जा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने सोर्स जो डिफाइन किया है वहीं से डेस्टिनेशन पे जाएंगे, ठीक है। अगर आप डेस्टिनेशन पे कुछ डिलीट करोगे तो नहीं है कि यहाँ पे भी रेप्लिकेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। वर्जनिंग मस्ट बी इनेबल, ये एक पॉइंट है, ठीक है। तीसरा एक कंडीशन है कि ओनली न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएटेड आफ्टर एप्लीकेशन रूल विल बी रेप्लिकेटेड, ठीक है।
गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपके जो ऑब्जेक्ट जब आपने रूल क्रिएट किया उसके बाद के जो न्यू ऑब्जेक्ट है वही रेप्लिकेट होंगे, प्रीवियस ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। प्रीवियस ऑब्जेक्ट्स विल नॉट बी रेप्लिकेटेड। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है वो कैसे, इस वाले को कैसे करोगे? हेलो हेलो, एनीबॉडी वांट टू से समथिंग? हेलो, नहीं प्रशांत भाई, ओके। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि प्रीवियस ऑब्जेक्ट कैसे करोगे? तो फॉर दैट मतलब ये एक स्टैंडर्ड सजेशन है कि भाई आप जब भी बकेट क्रिएट करते हो तब उस टाइम पे ये सारी चीजें कंसीडर करो, लेकिन उसके बाद भी ऐसा होता है कि कई बार रिक्वायरमेंट बाद में आती है, तो यू कैन यूज AWS कमांड लाइन। ठीक है, कमांड लाइन टूल टू कॉपी द AWS command line to copy the objects one S3 bucket. ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट है जो क्रॉस रीजन एप्लीकेशन में आपको ध्यान रखना चाहिए। और चलो शुरू करते हैं। ये बकेट हो गई मेरी, ठीक है। इसके बाद मैनेजमेंट में जाओगे, लाइफ साइकिल रूल भी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, राइट। देन रेप्लिकेशन रूल पे आ जाओ। तो रेप्लिकेशन रूल में क्रिएट रेप्लिकेशन रूल पे क्लिक करो। रेप्लिकेशन रूल नेम, ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं रेप्लिकेशन मुंबई। ठीक है जी, स्टेटस इनेबल है, प्रायोरिटी 0 हो गई। सोर्स बकेट क्या है मेरी? तो सोर्स बकेट में आपको क्या रखना है, सभी ऑब्जेक्ट पे लगाना है या किसी पर्टिकुलर फिल्टर पे लगाना है? तो मैं क्या कहता हूँ, सभी ऑब्जेक्ट पे कर दो, राइट। अगर आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर के लिए करना चाहते हो तो यू कैन सेट द फिल्टर है, ठीक है। डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन इज माई यूज अ बकेट इन दिस अकाउंट, तो या तो इसी बकेट के अंदर हो सकता है, इसी अकाउंट के अंदर हो सकता है, या किसी दूसरे अकाउंट में हो सकता है। अगर किसी दूसरे अकाउंट में है तो आपको उसका अकाउंट नंबर डालो और बकेट का नेम डाल दो, दैट्स इट। मैंने बोला ब्राउज S3 कर दो, मेरा सेम अकाउंट के अंदर है। अब किस बकेट के अंदर एप्लीकेट कराना है? ठीक है, अब देखो मेरे पास कोई बकेट नहीं है, राइट। मेरे पास एक प्रीरिक्विजिट क्या आ गया, मुझे एक बकेट पहले से क्रिएट करना पड़ेगा। बकेट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। क्रिएट बकेट किया, सिक्का मुंबई, ठीक है। इसको कर दिया मैंने और इसका रीजन कर दिया मुंबई, ठीक है। ऑब्जेक्ट मैंने बोला पब्लिकली इनेबल, अच्छा वर्जनिंग इनेबल होना चाहिए डेस्टिनेशन बोथ एंड पे, तो मैंने वर्जनिंग इनेबल कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं इसको डिसेबल रखता हूँ तो एरर दे देगा, तो बोल देगा, तो इसको इनेबल कर देते हैं, ठीक है। और मैंने क्रिएट बकेट सिक्का मुंबई इज, अच्छा मुझे आदत है थोड़ा फर्स्ट लेटर उसमें रखने की। ठीक है जी, बकेट अवेलेबल हो गई है। अब रेप्लिकेशन रूल दोबारा से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये कर दिया, सोर्स बकेट हो गया सिक्का.com, ऑल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। डेस्टिनेशन बकेट हो गया आपका, सिक्का मुंबई चूज कर दिया। फिर अब मेरे पास एक बकेट ऑरेगन में है और एक मेरे अब मुंबई में आ जाएगा, ठीक है। बाकी सेटिंग्स डिफॉल्ट रखते हैं, चलो सेव। इसमें बोला आयाम रूल भी चाहिए इसको, तो आयाम रूल के लिए हम इसको सेव करेंगे, तो आपके पास नहीं है, हाँ ये क्रिएट नहीं होगा। देखो, तो आयाम रोल के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो अच्छा आयाम रोल पर हमें भी आया नहीं है, राइट। आपके लिए ये रोल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, तो जो मिनिमम परमिशन इसको चाहिए वो ऑटोमेटिकली एक रो क्रिएट करके परमिशंस क्रिएट कर देगा। तो आप देखो यूज केस समझ रहे हो, एक रोल हम आगे पढ़ेंगे,
बट रोल का क्या यूज केस है? रोल कहता है कि S3 की सर्विस को, ठीक है, S3 की सर्विस को, मेरी जो S3 की सर्विस है उसको परमिशन चाहिए। परमिशन किस लिए चाहिए? डेटा रेप्लिकेट करने के लिए। तो मैं AWS की S3 सर्विस को परमिशन दे रहा हूँ अपना डेटा रेप्लिकेट करने की। तो कुछ कॉपी वगैरह करेगा डेटा वो, है ना? तो वो क्या करेगा, वो आपसे एक परमिशन मांग रहा है कि भाई आप कहो तो मैं खुद क्रिएट कर देता हूँ, और अगर आप कहो तो आप अपना कोई एग्जिस्टिंग रोल है तो वो बना दो। तो मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ, मैं अपने लिए चाहूँ तो एक रोल बना सकता हूँ जिसमें मैं S3 सर्विस को परमिशन दे दूंगा क्या करने की, कॉपी करने की। ठीक है, तो मैं बस उसको यही परमिशन दूंगा, कॉपी ऑब्जेक्ट, तो वो ये काम कर पाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी क्या चूज किया, मैंने कहा भाई नहीं आप ही क्रिएट कर दो मेरे लिए, तो ये मिनिमम लेवल पे परमिशन अपने आप रेडी कर देगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रूल बना दिया, रूल बन गया, बढ़िया दिख रहा है। ठीक है जी, इनेबल हो गया। अब मेरे पास हो गए 2 बकेट। ठीक है, तो अब एक बकेट पे जाते हैं, ये सिक्का बकेट है, और दूसरी बकेट कौन सी है, दूसरी को पिक कर लेते हैं, ये दूसरा है सिक्का मुंबई। ठीक है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है अभी, और यहाँ पे मेरे पास ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, मैं कुछ अब ऑब्जेक्ट अपलोड करता हूँ, तो पहली चीज जो मैंने बोला था आपको, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं हुए। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं हुए तो आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को कमांड लाइन के थ्रू कॉपी कर सकते हो। देखते हैं, कमांड लाइन को आप यूज, कमांड लाइन को कॉन्फ़िगर कर लोगे तो कमांड लाइन आपका चलेगा। अब मैंने इसमें कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो AWS S3ls एक कमांड रहती है, AWS S3ls, इसके थ्रू मैं अपनी बकेट्स को लिस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ls लाइनेक्स की कमांड है, तो सिंपल फॉर्मेट रहता है, लाइनेक्स वाले ही फॉर्मेट नॉर्मली यूज करता है। मैंने बोला यार AWS, ये ये कमांड लाइन आपने करा कहाँ पे हुआ है? ये AWS पे करा है या अपने सिस्टम पे करा है? ये मेरे सिस्टम पर है अभी, सिस्टम पे ये करा है ना, वही सेटअप करना है ना कमांड लाइन। बिल्कुल ठीक है, वो तो कोई नहीं। बिल्कुल। तो ठीक है, कनेक्ट आपने इसको पहले कनेक्ट कर नॉर्मली लिया ना आप लोग, टर्मिनल से? बस मैंने अभी आपको क्या किया, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट आप खोल के, मैंने अभी कमांड प्रॉम्प्ट खोल के, मैंने इसको अभी जब हम IAM करेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे कमांड लाइन कैसे नहीं यूज। नहीं, मेरे को पता है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आपने अपना टर्मिनल खोला है, टर्मिनल को आपने उससे कनेक्ट कर दिया है S3 से, अपना AWS से, कंसोल से, राइट? राइट, हाँ, उसके आईपी के थ्रू करा होगा कनेक्ट आपने, राइट? यही पूछ नहीं रहा नहीं, हूँ ना मैं, यही कमांड क्लियर है। होती है, एक कमांड होती है AWS कॉन्फ़िगर। जब आप वो अच्छा। करोगे तो वो आपको वहां पे एक एक्सेस की देनी होती है और एक सीक्रेट की देनी अच्छा, होती है। राइट, तो एक्सेस हमने की जब, जो मैं हमारी, हाँ हाँ, आप बोलो, नहीं आप बोलो, आप कंटिन्यू करो। आप बताओ, कोई नहीं, आप बोलो। ठीक है, तो एक्सेस की होती है जब आप यूजर, IAM पॉलिसी हमने जैसे कर, हमने हमने एक IAM यूजर हाँ, बनाया था, पता है है ना? मुझे, तो ठीक है। जब आप बनाते हो तो यूजर बनाते हुए आपके पास डाउनलोड क्रेडेंशियल का ऑप्शन आएगा, हाँ हाँ, है मेरे पास, हाँ हाँ, ठीक है, गॉट इट, ये मेरे को पता है, बस डाल दिया वो वहीं पे ही कीज आपको, बिल्कुल बिल्कुल वहीं ठीक है, से उसके एक्सेस थ्रू करते SSH के थ्रू कनेक्ट करना है, राइट? वही एक्सेस की डाल दी और पासवर्ड, ये बस दैट्स इट, यही। हैं। वेट वेट वेट, प्लीज वेट, आपके पास SSH का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। आपको कैसे ठीक है। कॉन्फ़िगर करना, मैं अपने सिस्टम पे गया, कमांड हाँ लाइन हाँ, मैंने ओपन, उसके बाद ठीक है। सबसे स्टेप होता है, वेट, कंफ्यूजन नहीं हुआ। ठीक है, इस पे क्या करना होता हम्म। है, गाइस एवरीवन, एक बार आई थिंक, मुझे याद नहीं है कि कमांड लाइन हुआ है या नहीं हुआ, तो कमांड लाइन हम IAM करते हैं, तो मैं दोबारा से करके दिखाऊंगा। ठीक है, AWS कमांड लाइन आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप ये हो गया, स्टेप नंबर 1, ठीक है। दूसरा हो गया, कमांड लाइन सॉफ्टवेयर को जब आपने इंस्टॉल कर लिया, देन आप टर्मिनल खोलोगे लाइनेक्स के अंदर, या यहाँ पे आप कमांड विंडो खोलोगे, तो आप यहाँ पे CMD या टर्मिनल ओपन करोगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड होगी आपका, वो होगा AWS कॉन्फ़िगर। इसमें आप जाओगे तो आपके पास एक्सेस की आपको यूजर का देना होगा। ठीक है,
तो जब भी आप यूजर क्रिएट करते हो तो एक कंसोल लेवल की एक्सेस आती है, एक आती है प्रोग्रामेटिक एक्सेस। तो जब आप प्रोग्रामेटिक एक्सेस पे क्लिक करते हो तो एक्सेस की और सीक्रेट की जनरेट होती है, और ये क्योंकि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम है तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामेटिक की चूज करना पड़ेगा और एक्सेस की और सीक्रेट की देना होगा। इस पूरे एक्शन में अगर आप देखोगे कहीं भी एसएसएच पिक्चर में नहीं है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप है जो आपको फॉलो करना। क्लियर है मनप्रीत? हाँ जी, ओके ओके। ठीक है, तो एसएसएच कहीं भी पिक्चर में नहीं है, इसको स्किप कर दो। मैंने ये किया हुआ था, मैंने जब किया था तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे AWS कॉन्फ़िगर ऑलरेडी रन किया हुआ था। तो देखो ये मेरी एक्सेस की पुरानी वाली दिखा रहा है, तो दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। सीक्रेट एक्सेस की भी सफिशिएंट है। देन रीजन नहीं, किस रीजन पे आपको देना है। तो जब आप AWS कॉन्फ़िगर चलाते हो तो किस रीजन को देना है, तो मेरा रीजन है यूएस वेस्ट 2, तो मैंने बोला यही रीजन है, और मैंने जेसन फॉर्मेट आप चूज कर सकते हो, या आप चाहो तो डिफॉल्ट रख दो, डिफॉल्ट भी जेसन, ठीक है। मैंने ये किया। अब अगर इसके बाद मैं कमांड चलाता हूँ AWS S3 ls, तो मेरे पास डेटा विजिबल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास बकेट विजिबल हो गई और मैं इसको कमांड लाइन के थ्रू कॉपी कर सकता हूँ। अब जो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन होगा, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या करेंगे, मैं एक आइटम को अपलोड करता हूँ, एड फाइल करेंगे, और सपोज करो मैंने ये तीनों नोट्स अपलोड कर दिए, अपलोड, ठीक है। तीनों फाइल मेरी अपलोड हो गई यहाँ पे। अब जाता है सिक्का मुंबई में, ठीक है। अगर मेरा एप्लीकेशन प्रॉपर्ली काम करेगा तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो 1-2 मिनट वेट करेंगे और इसके थ्रू हम डेटा, 2 फाइलें कॉपी हो गई हैं, ठीक है। तो ये आपका मुंबई रीजन में 2 फाइलें मेरी कॉपी हो गई हैं, और थोड़ी देर में तीसरी फाइल भी कॉपी हो जाएगी। तो एप्लीकेशन समझ में आया? अब देखो सिक्का मुंबई बकेट अलग है और ये बकेट अलग है, राइट। तो आप यूएस और या ऑरेगन रीजन के यूजर्स को मैं इस बकेट का यूआरएल दे सकता हूँ, और मुंबई रीजन के लिए या इंडिया यूजर्स के लिए हम इस बकेट का यूआरएल यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे देखो तीनों फाइल कॉपी हो गई, तो एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो और इसका एडवांटेज ले सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सर? एनी कोई डाउट? यस, नो, मे बी? ठीक है, फाइन है प्रशांत भाई। हाँ प्रशांत, हाँ जी, ये जो हाँ जी। यूजुअली जो हम बार बार मतलब इस चीज की बात कर रहे हैं कि हम जैसे यूएस रीजन को अलग यूआरएल दे दें और मुंबई रीजन को अलग यूआरएल दे दें, तो वैसे ठीक है, मतलब अगर हम वैसे लैब करें उस टाइप से, बट अगर हम प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में देखें तो इज इट फिजिबल? क्योंकि आप ऑब्वियसली देखो ना, अगर मान लो आपको देखो, या तो हम आप कोई मतलब डीएनएस रिफ्रेश टाइप से कुछ क्रिएट करें कि भाई ऑटोमेटिकली वो उधर कोई मूव करे। उधर मूव करें मतलब? बेसिकली हम जैसे डीएनएस लूपिंग या क्या बोलते हैं, डीएनएस डीएनएस रिफ्रेश हम क्रिएट करते हैं कि जो आपका टोकन सिस्टम कह लो, या मतलब जो बेसिकली हमारा ये होता है कि 1 by 1 like automatically it will be redirect to the another region which are तो the रिडायरेक्ट तो ऑटोमेटिक ही हो रहा है ना, अभी तो रिडायरेक्ट ऑटोमेटिक ही हो रहा है। नहीं नहीं, अभी तो हम जैसे आपने कहा कि ये मतलब ये यूएस रीजन को ये दे दो और मुंबई रीजन को ये दे दो, तो दो अलग अलग लिंक हो गए। आप कह रहे हो कि मतलब वो अलग, मतलब वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, कि मतलब ये ऑटोमेटिकली किसके साथ नहीं है, वो आपका लिंक लिंक, होना चाहिए, अलग अलग है ना, सिंगल लिंक, ऑटोमेटिक होना चाहिए। हाँ हाँ सिंगल लिंक पब्लिश हो और ऑटोमेटिकली वो मतलब बेसिकली रीजन वाइज चेंज हो। हाँ, तो इसमें देखो वो 2 चीज है ना आपका। एक एक चीज क्या हो गया, मैंने आपको बोला 2 फीचर हो गया हमारे पास। एक हो गया ट्रांसफर एक्सेलरेशन, राइट, जैसी रिक्वायरमेंट वैसा काम। मैं आपको बता रहा हूँ फीचर क्या है, राइट। अब जैसी रिक्वायरमेंट वैसा काम, उसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो आपको एक ही लिंक चाहिए, ठीक है, हम्म
एक ही लिंक चाहिए, तो आप कौन सा फीचर यूज करोगे? ट्रांसफर एक्सेलरेशन, राइट? अगर आपको लगता है कि यार मेरा इसमें यूज केस ये दो हैं, ठीक है, अब मैं आपकी बात पे आता हूँ जो आप कह रहे हो ना उसके लिए कि ये ऑटोमेटिक डीएनएस के थ्रू मैपिंग होना चाहिए, ये वो भी आप कर सकते हो। के लिए आपको जो कोड, आपका एप्लीकेशन का जो कोड है जो डेवलपर लिखेगा, वो आपका काम खत्म हो गया। आपने एप्लीकेशन कोड जब डेवलपर लिखेगा तो वो क्या करेगा? वो किसी लिंक से अटैच करेगा उसको, राइट? भाई इस लिंक पे क्लिक हुआ तो ये काम होना चाहिए, करेक्ट है? और इस लिंक पे हुआ तो वो ऑटोमेटिकली इस डायरेक्टरी पे चला जाना चाहिए। एग्री? तो आपको उसको एक लिंक प्रोवाइड करना पड़ेगा ना कि भाई मेरी बकेट, जब आपसे डेवलपर क्या कहेगा, डेवलपर आपसे कहेगा कि ठीक है मुझे इसको किस डायरेक्टरी पे रीडायरेक्ट कराना है, ठीक है, उस केस में आपको बताना पड़ेगा ना कि भाई इस बकेट पर जाए, ठीक है? अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई और उसमें आप यूज कर रहे हो, अब मैं आपसे कभी कह ही नहीं रहा कि आप दो क्रॉस रीजन एप्लीकेशन को यूज करो या ना करो। ये केस है अगर आपको क्रॉस रीजन एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत पड़ी है, उस केस में, ठीक है? अब वो यूज केस क्या होगा? वो यूज केस ऐसा हो सकता है कि आपके पास ट्रांसफर एक्सेलरेशन आपको शायद कॉस्टली पड़ रहा है, ठीक है, आप वो कर रहे हैं और आप चाहते हो कि मेरा डेटा लेटेंसी थोड़ा आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा डेटा दो रीजन पे रेप्लिकेट हो जाए, ठीक है? अब आपने एक एप्लीकेशन बनाई, एप्लीकेशन बनाते हुए आप ऐसा थोड़ा बताते हो यूजर को कि भाई मेरा डेटा यहाँ पे। एप्लीकेशन बनाते हुए तो आप उसको कुछ बटन दे देते हो। अब वो बटन को आप बैकएंड में किससे करोगे? अपने बकेट के यूआरएल से कनेक्ट, वो ऑटोमेटिक होगा। नहीं, जैसे हम सीडीएन के केस में होता है कि बेसिकली वो टीटीएल के बेस पे वो आपका रीजन रिडायरेक्ट कर देता है कि जहाँ पे आपकी लेटेंसी ज्यादा आ रही होती है उसकी जगह जहाँ पे लेटेंसी कम होती है आपको वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। यू गॉट माय पॉइंट? सीडीएन वो वाला जो चीज कर केस है। सकते वो हाँ वो चीज कर सकते हो। एक राउट 53 सर्विस करते हैं अभी नेक्स्ट टाइम, ठीक है, इसके बाद करते हैं, थ्री पिक कर लेते हैं, ठीक है? और राउट 53 में आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वहां पे ना पॉलिसीज होती हैं, तो वहां पे आप पॉलिसी चूज कर सकते हो और उन पॉलिसीज के थ्रू आप वेट फॉलो कर सकते हो कि भाई कितना वेट आए तो यहाँ पे चला जाए, कितना लोड आए तो यहाँ पे चला जाए। ये सब चीजें आप उसके थ्रू कर सकते हो। तो इसमें एक फीचर होता है राउट 53 के थ्रू आप डीएनएस मैपिंग भी कर सकते हो। तो आपकी मतलब इस तरीके की मैपिंग भी कर सकते हो, जैसे आपकी वेबसाइट्स हैं कुछ, तो APP.com को आप इंटीग्रेट कर सकते हो किसके साथ में? अभी तक हमने देखा था एक तो होता है EC2 सर्वर, ठीक है, जिसमें वेबसाइट होस्टिंग करते हो, इसको बोलते हैं ए रिकॉर्ड। और एक होता है, आप क्या कर सकते हो, लोड बैलेंसर के साथ अटैच कर सकते हो। मैंने बताया था ना, लोड बैलेंसर के साथ कर सकते हो। तो लोड बैलेंसर के साथ भी आप अपनी वेबसाइट को अटैच कर सकते हो, ठीक है? इसको बोलते हैं ए रिकॉर्ड एलियास, ठीक है? इसी के साथ आप S3 बकेट के साथ भी इसको अटैच कर सकते हो, ठीक है? इसको भी बोलते हैं ए रिकॉर्ड एलियास, मतलब AWS का कोई रिसोर्स है उसको भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ अभी हमने क्लाउड फ्रंट पे आए नहीं है तो आई डोंट वांट टू कमेंट, बट क्लाउड फ्रंट भी आप लोग यूज कर सकते हैं, राइट? तो हम अभी मतलब S3 पे रहना है हमें, क्लाउड फ्रंट पे जब आप आएंगे तब करेंगे, लेकिन क्लाउड फ्रंट की भी डिस्ट्रीब्यूशन को आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, साथ आप इलास्टिक भी इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो काफी सारी सर्विसेज है जो आप यूज कर सकते हो और बकेट के या डीएनएस नेम के साथ में लिंक कर सकते हो। आई थिंक यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे पॉलिसीज होती हैं, तो पॉलिसीज के थ्रू आप अपने परसेंटेज वगैरह भी डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पे किसको कब जाना है, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद ना मैं एक्चुअली इस पॉलिसी के बाद ना मैं चाहता हूँ IAM को कवर करना, तो IAM कवर करेंगे क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पॉलिसी जहाँ पे यूज हो रही है और जहाँ पे आपको मोस्ट बेनिफिट है, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक मैं IAM पिक करना चाहता हूँ, उसके बाद आप राउट 53 करेंगे। अगर आप लोग तो यहाँ से राउट 53 करेंगे, आप लोग मुझे सजेस्ट कर दो। मेरा तो जो नहीं आपके सर, पास रिकमेंडेशन है वो IAM है। I guess IAM is more important. So IAM कर लो फिर। बेसिकली इसी वजह से मैं कर रहा हूँ, राउट 53 इतना ज्यादा नहीं है तो इसीलिए मैं IAM पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है? चलो, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया और आई थिंक नाउ ये आपकी बकेट पॉलिसी हो गया, रीजन एप्लीकेशन हो गया, प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है? एक लास्ट ऑप्शन और इसका बचता है जिसको बोलते हैं S3 सिलेक्ट, वो एक बार और
इसको अगर आप देखोगे ना, देखो मेरे पास ये फाइल का कंटेंट है, राइट? अगर मैं इस फाइल को को देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या कंटेंट है, मान लो ये 1 जीबी की फाइल है, लॉग फाइल है, 1 जीबी की फाइल है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ, राइट, और ओपन कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो वो सारा डेटा ओपन होगा और उतना डेटा ट्रांसफर होगा। अगर 1 जीबी की फाइल है तो 1 जीबी का डेटा ट्रांसफर ओपन होगा, राइट? तो ये क्या है, इसमें डेटा ट्रांसफर हुआ, डेटा यूज हुआ, ठीक है? या दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है, तब देख सकता हूँ, उसमें भी डेटा ट्रांसफर हुआ। तो डेटा ट्रांसफर की S3 बकेट के अंदर कॉस्टिंग है, पर जीबी डेटा ट्रांसफर की कॉस्टिंग है। तो अब मुझे कई बार ऐसा जरूरत पड़ता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देखना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं S3 सिलेक्ट। वहां पे आप S3 की SQL की कुछ कमांड चला सकते हो। तो अगर आप लोग कोई डेटा की अच्छी नॉलेज रखते हो तो आप ये क्वेरी विद S3 सिलेक्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हो और इसमें आप SQL की कमांड चला सकते हो, ठीक है? तो ये एक प्रीव्यू काइंड का आपको ऑप्शन मिल जाता है और इससे सारा डेटा यूज नहीं होता, हर बार आपको फाइल डाउनलोड नहीं करनी पड़ती और आप प्रीव्यू करके चेक कर सकते ये हो, ठीक क्या है? तो लॉग 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 वगैरह के लिए आप बता रहे हो ये? इसमें आप CSV फाइल देख सकते हो, जेसन फाइल देख सकते हो, ठीक है, और अपाचे पार्केट फाइल देख सकते हो। तो ये 3 तरीके के फॉर्मेट को ही सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे आप SQL क्वेरी रन कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? अगर JPG पे चलाओगे तो नहीं चलेगी, राइट? अगर आपका डेटा है, डेटा एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो मेरे पास डेटा है तो मैं उस पे रन कर सकता हूँ। तो इस पे प्रीव्यू एक तरह से आप देख सकते हो, राइट? मैंने जैसे बोला, फाइल सेलेक्ट किया, एक्शन में गए, क्वेरी विद S3 सिलेक्ट, ठीक है, ये किया। अब इसका ये फॉर्मेट कौन सा है, CSV फॉर्मेट है, ठीक है? मैंने CSV बोला, डेलिमिनेटर कुछ भी लगा सकते हो कि कॉमा पे कहाँ पे सेपरेट करना है। कंप्रेशन इस पर है नहीं है अभी, ठीक है? अगर कंप्रेशन हो तो भी जिप फाइल को भी ये डेटा निकाल देता है, ठीक है? आउटपुट फॉर्मेट मेरा CSV में आएगा और मैं यहाँ पे एक क्वेरी रन कर सकता हूँ, ठीक है? अब देखो क्वेरी कितने आइटम दिखा रही है, 5। तो अभी क्या होगा, टॉप 5 लाइन मेरे पास आ जाएंगी। देखो मेरे पास टॉप 5 लाइन आ गई, राइट? यही लिखा था मेरी फाइल के अंदर। मेरे पास ये फाइल का कुछ डेटा आ गया, तो मुझे आइडिया हो गया कि कई बार ऐसा जरूरत पड़ता है ना, हमें थोड़ा सा ही डेटा देखना है, तो वो आप ऐसा कर सकते हो। और आप यहाँ पे क्वेरीज चलाओगे तो जो भी डेटा होगा वहां पे आ जाएगा। तो इसमें टोटल इतनी डेटा था तो आपके पास यहाँ, राइट? तो ये जब फाइल्स SQL की फाइल्स ज्यादा होती हैं या इस तरीके का डेटा होता है तो वो डेटा में काफी हेल्प कर जाता है। तो ये एक इन्होंने फीचर प्रोवाइड किया जिसको बोलते हैं क्वेरी विद S3 सेलेक्ट। ठीक है जी, क्लियर है? हम्म। तो आप लोगों के लिए आज का काम है, आप बकेट पॉलिसी, ट्रांसफर रीजन, क्रॉस रीजन एप्लीकेशन और जो बाकी फीचर्स हैं वो आप सारे ट्राई कर लो, ठीक है? अगर कुछ भी क्वेरी आता है तो मुझको नेक्स्ट क्लास में बताओ एंड उसके बाद हम नया टॉपिक करेंगे। तो कल हम IM करेंगे और डिटेल में करेंगे, राइट? तो मैं आपको एक बार टॉपिक की लिस्ट दे देता हूँ, ठीक है? और ये सारी चीजें अगर आपके क्लियर हो गई तो आप कभी भी नॉर्मली कंपनी में या एग्जाम में फेल नहीं होगे, ठीक है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है? और कंपनी में भी काम करते हो तो प्रैक्टिकली यही सब चीजें करनी पड़ती है। मैं चैट विंडो में आपको डाल रहा हूँ ये, और आप लोग ये काम करके कोई भी आपको डाउट आता है तो मुझको बताना, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं रैप अप करता थैंक्स प्रशांत। हूँ। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर। रिकॉर्डिंग सेव कर लो। हाँ वो तो हो जाएगी, बस स्टार्ट करा दिया करो। ओके। थैंक्स प्रशांत।